केमिस्ट्री बुक 1 चैप्टर नंबर 4। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। तो अब जिस तरह से मैटर की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं ना, आपको पता है मैटर 3 डिफरेंट फॉर्म्स में पाया जाता है, गैशियस, लिक्विड्स लिक्विड स्टेट में और सॉलिड। तो आपने कभी सोचा है कि मैटर इन डिफरेंट फॉर्म्स में क्यों पाया जाता है, या मैटर की 3 डिफरेंट फॉर्म्स क्यों होती हैं, मैटर की एक ही फॉर्म क्यों नहीं होती? तो इसका एक सिंपल सा आंसर ये है कि मैटर ना डिफरेंट पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। तो मैटर की ये जो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं ना, वो इन पार्टिकल्स की आपस में इंटरेक्टिंग फोर्सेस के डिफरेंट होने से फॉर्म होती हैं। अब ये इंटरेक्टिंग फोर्सेस, ये पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स एग्जर्ट कर रहे होते हैं ना। अब ये इंटरएक्टिंग फोर्सेस जो हैं वो डिफरेंट कैसे हो सकती हैं? ये इनकी आप कह लो कि टाइप्स डिफरेंट हो सकती हैं, और जब डिफरेंट टाइप्स की होंगी तो एक टाइप दूसरी टाइप से जो है वो डिफरेंट स्ट्रेंथ भी शो करेगी। तो किसी फॉर्म में जो है वो, अब जिस तरह से आपके पास गैशियस फॉर्म है, तो गैशियस फॉर्म में ये इंटरेक्टिंग फोर्सेस जो है वो बहुत ज़्यादा वीक होंगी। और अगर आपके पास सॉलिड फॉर्म है तो सॉलिड फॉर्म में जो सॉलिड के पार्टिकल्स होंगे ना, तो उन पार्टिकल्स के दरमियान ये जो इंटरेक्टिंग फोर्सेस होंगी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी। और अगर लिक्विड है तो लिक्विड में ये क्या आ जाएंगी, ये इंटरमीडिएट आ जाएंगी। ये फोर्सेस ना तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी और ना बहुत ज़्यादा वीक होंगी, बल्कि इंटरमीडिएट हो जाएंगी। तो अब सबसे पहले हम एक टॉपिक देख लेते हैं, इंटर मोलेकुलर फोर्सेस। इंटर मोलेकुलर फोर्सेस। अब देखो, आपको वर्ड इंटरमोलेकुलर से ही समझ आ रही है कि यहाँ पे हम मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है पाई जाने वाली फोर्सेस को स्टडी करेंगे। इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, एक चीज़ जो मैं यहाँ पे क्लियरफाई कर दूँ कि हम इंटर अटामिक फोर्सेस की बात नहीं कर रहे। इंटर अटामिक आपके 2 एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड्स होते हैं, जिसमें आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड भी है, आपके पास फिर इसी तरह से आयोनिक बॉन्ड होता है। तो हम इंटर अटामिक फोर्सेस की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि 2 मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाने वाली फोर्सेस। अब मिसाल के तौर पे आप कह लो कि आपके पास HCl के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना। तो हम HCl एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन, एक एटम हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान फोर्सेस को हम नहीं स्टडी करेंगे हम, बल्कि HCl की एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्सेस होंगी, हम उन फोर्सेस को यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। अब जिस तरह से अभी हमने बात की थी कि मैटर की जो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, वो डिफरेंट फॉर्म्स इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, सॉरी इंटरटामिक नहीं, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, या जिन्हें हमने इंटरएक्टिंग फोर्सेस कहा था, तो उनके डिफरेंट होने की वजह से उसकी डिफरेंट फॉर्म्स पाई जाती हैं। तो इसी तरह से आपके पास जो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होती हैं, ये मैटर को उसकी पर्टिकुलर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करती हैं। अब इन फोर्सेस की, ये जो हमने इंटरमोलेकुलर फोर्सेस की बात की है, इन इंटरमोलेकुलर फोर्सेस को एक स्पेसिफिक टर्म दी जाती है जिसे हम कहा जाता है वैन डर वाल्स फोर्सेस। वैन डर वाल्स फोर्सेस। आप इसको अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें तो हम कहेंगे कि ऑल काइंड्स ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स व्हेन दे आर सफिशेंटली क्लोज टू ईच अदर दे हैव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दैट इज़ नोन एज वैन डर वाल्स फोर्सेस। यानी कि एटम्स के तमाम
किस्म के जो एटम्स और मालिक्यूल्स हैं, जब वो एक दूसरे के करीब होते हैं तो उनके मालिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस पाई जाती हैं, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस पाई जाती हैं। उन इंटरमोलेकुलर फोर्सेस को हमने एक नाम दिया है, हमने दूसरा नाम क्या दिया है कि वो वैन डर वाल्स फोर्सेस कहलाती हैं, वैन डर वाल्स फोर्सेस कहलाती हैं। और ये फोर्सेस करती क्या हैं, हमने अभी रिजल्ट किया कि ये एक तो मैटर को उसकी पर्टिकुलर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ देती हैं और दूसरा पर्टिकुलर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करेंगी, और जो सेकंड काम करेंगी वो करेंगी कि ये पार्टिकल्स को एक दूसरे के क्लोज़ रखेंगी। तो अब आपको यहाँ तक इंटरमोलेकुलर फोर्सेस की तो समझ आ गई होगी ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस की हम डिफरेंट टाइप्स देखेंगे। बेसिकली हम 3 डिफरेंट टाइप्स देखेंगे। पहली टाइप होगी डाइपोल फोर्सेस, और सेकंड टाइप होगी डी बाई फोर्सेस, और थर्ड टाइप हम देखेंगे लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, या जस्ट उसे लंदन फोर्सेस भी कहा जाता है। अब इसी तरह से जो डी बाई फोर्सेस होती हैं, इसके लिए एक और टर्म यूज़ करेंगे हम कि डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। इंड्यूस्ड डाइपोल से क्या मुराद है तो वो अभी हम देखेंगे। और लंदन फोर्सेस को भी इसी तरह से एक दूसरा नाम दिया जाता है कि इंस्टंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। तो अब हम इन तीनों को जो है वो सेपरेटली इलेबोरेट करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं डाइपोल फोर्सेस। अब जो डाइपोल फोर्सेस है ना, ये पाई जाती हैं पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान, और जो लंदन फोर्सेस हैं ये प्योरली नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाएंगी। और जो डी बाई फोर्सेस हैं, ये अगर मिक्सचर आ जाएगा ना, आपके पास कोई ऐसा सब्सटेंस है जो मिक्सचर है पोलर का और नॉन पोलर का, तो अगर वो उस मिक्सचर में फिर आपके पास जो है वो डी बाई फोर्सेस पाई जाएंगी। यानी ये मिक्सचर होगा बेसिकली पोलर और नॉन पोलर का, तो फिर वहाँ पे जो है आपके पास डी बाई फोर्सेस पाई जाएंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर आपके पास बिल्कुल प्योर पोलर मॉलिक्यूल है ना, प्योर पोलर मॉलिक्यूल, तो वहाँ पे जो पाई जाएंगी फोर्सेस डाइपोल फोर्सेस, उसको हम स्टडी करते हैं। तो आप चंद पोलर मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल्स देखो, आपके पास कौन कौन से पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। आपके पास जिस तरह से HCl है, ठीक है, आपके पास इसी तरह से क्लोरोफॉर्म है, CHCl3। तो अब देखो कि HCl का मॉलिक्यूल जो है ना, पोलर मॉलिक्यूल्स होते क्या हैं कि पोलर मॉलिक्यूल्स को आपको स्टडी करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें ना वो एटम्स, जिन एटम से मिलकर बने होते हैं, उन एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिफरेंट होती हैं। मिसाल के तौर पे अब जिस तरह से हमने कहा कि HCl का मॉलिक्यूल है, तो HCl का मॉलिक्यूल में एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन एटम, 2 एटम से मिलकर बना हुआ ना, तो इन एटम्स की आपस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिफरेंट होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ डिफरेंट हैं। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा है और हाइड्रोजन जो है वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू थोड़ी कम है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू के ज़्यादा होने से क्या मुराद है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टॉपिक को तो हम किसी डिफरेंट एक सेपरेट वीडियो में स्टडी करेंगे। यहाँ पे एक थोड़ा सा आपको जस्ट कंसेप्ट दे दूँ, वो ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू के ज़्यादा होने से मुराद ये है कि वो एटम जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना उनके बॉन्ड में, उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की उसकी टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होगी। अब इसके इस लफ्ज़ से देखो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रो से मुराद इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज, अब इस तरह से भी इसको याद रख सकते हो इसके वर्ड से ही कि इलेक्ट्रो नेगेटिविटी से मुराद ये है कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज अटेन करना, राइट। तो अब जब हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू किसी एटम की बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब यह है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, और जब इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ ज़्यादा आएंगे तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा ना। और जहाँ पे आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, तो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो अब पोलर मॉलिक्यूल्स चूँकि डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एटम्स के मिलने से बनते हैं ना, एक HCl और एक H और एक Cl, तो H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कम है और Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा है। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू Cl की ज़्यादा होगी और वो सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा ना, तो यहाँ पे इसके ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। HCl की इस मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड था ना, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन थी, वो इक्वल नहीं है, वो बल्कि क्लोरीन की तरफ ज़्यादा है। ये इसी तरह से है ना कि आप दो दोस्त हो ना और उनमें से एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और वो किसी रस्सी को खींच रहे हो, आप यहाँ पे जो इनका कोवेलेंट बॉन्ड होता है तो वो एक रस्सी की तरह ही होता है ना, तो उनमें से एक जो है वो ज़्यादा बल्की है, दोस्त ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और दूसरा जो वो वीक है, तो ये क्या करेगा, ये उस रस्सी को ज़्यादा अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, अब इस अब आपको समझ आ गई है ना कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा होने से क्या हुआ, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा होने से बेसिकली इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज अटेन हो गया। अब जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बेसिकली इन नॉर्मल कंडीशंस वो इसी तरह से डाइपोल्स बने हुए होते हैं। इसके ऊपर दो पोल्स क्रिएट हो गए हैं ना, देखो ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक पॉजिटिव पोल है और एक नेगेटिव पोल है। तो पोलर मॉलिक्यूल्स जितने भी होंगे ना, आपके पास अगर क्लोरोफॉर्म होगा ना CHCl3, या आपके पास एक HCl होगा, तो ये मॉलिक्यूल डाइपोल्स बने हुए होंगे। एक साइड पे इसकी पॉजिटिव चार्ज होगा और एक साइड पे, चूँकि इस साइड पे क्लोरीन है तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। और इसी तरह से CHCl3 अगर हम इसको इस तरह से राइट करें ना कि देखो 3 Cl के मॉलिक्यूल वो एक कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं और कार्बन फिर आगे एक H के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो अब देखो कि ये क्लोरीन की, अभी हमने कहा ना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा होती है, हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है और इसकी कार्बन से भी ज़्यादा होती है। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे कार्बन से भी ज़्यादा, ये तीनों जो है वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे और अपने ऊपर ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज अटेन कर लेंगे। और कार्बन के ऊपर चूँकि इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी है तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब कार्बन क्या करेगा, कार्बन इस हाइड्रोजन से, चूँकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो ये इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, तो हाइड्रोजन के ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब इस तरह देखो, अब इस मॉलिक्यूल को हमने देखा तो यहाँ पे भी एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया, तो इसके ऊपर डाइपोल्स बने हुए हैं। हर जो पोलर मॉलिक्यूल है ना, तो वो बेसिकली डाइपोल बना हुआ है, डाइपोल। और अभी हम जो स्टडी कर रहे थे, जो पहली टाइप हम पढ़ रहे थे, वो भी यही थी कि डाइपोल, डाइपोल फोर्सेस, एक डाइपोल की दूसरे डाइपोल को जो अट्रैक्ट करने की फोर्सेस है वो। अब देखो कि जब दो HCl के मॉलिक्यूल एक दूसरे के सामने आएंगे ना, आप लेट सपोज के एक HCl का ये मॉलिक्यूल है और इसी तरह से एक HCl का ये मॉलिक्यूल है, तो अब ये भी डाइपोल है और ये भी डाइपोल है, तो इसका जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा ना, आप दोनों तरह से कह सकते हो कि जब इसका पार्शियल नेगेटिव चार्ज इसके सामने आएगा ना, तो ये उसको रिपेल कर देगा, और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज जब ये एक दूसरे के सामने आएंगे ना, तो ये इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और इनके दरमियान एक फ़ोर्स क्रिएट हो जाएगी। उस अट्रैक्टिंग फोर्स को जो है वो हम कहते हैं कि डाइपोल, डाइपोल, क्योंकि ये भी डाइपोल है और ये भी डाइपोल है, तो दो डाइपोल्स के दरमियान जो फोर्स क्रिएट हुई है हमने उसको नाम दे दिया डाइपोल, डाइपोल
फोर्सेस। ठीक है, तो जो पहली टाइप थी वो यही थी कि डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, और ये सारी की सारी हमने कहा था कि पोलर मालिक्यूल्स में होगी। पोलर मालिक्यूल्स में क्यों होगी? क्योंकि पोलर मालिक्यूल्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू के डिफरेंट होने की वजह से पोल्स बने हुए होते हैं, डाईपोल्स बने हुए होते हैं अंडर नॉर्मल कंडीशंस। वो डाईपोल्स जब एक दूसरे के सामने आएंगे ना, तो एक मालिक्यूल का नेगेटिव एंड और दूसरे मालिक्यूल का पॉजिटिव एंड वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और उनके दरमियान अट्रैक्टिंग फोर्स क्रिएट हो जाएगी, और उस अट्रैक्टिंग फोर्स को हम कहेंगे कि डाईपोल डाईपोल फोर्सेस। अब हम दूसरी टाइप देख लेते हैं। दूसरी टाइप है हमारे पास कि डाईपोल, जिसके हमने कहा था कि डीबाई फोर्सेस भी हमने कहा था ना, डाईपोल इंड्यूस्ड डाईपोल फोर्सेस, और इसको हमने एक और नाम भी दिया था डीबाई फोर्सेस का। तो अब जो हमने फर्स्ट फॉर्म देखी थी कि डाईपोल डाईपोल फोर्सेस, तो वो तो आपके पास प्योरली पोलर था ना। अब डीबाई फोर्सेस पाई जाएंगी ऐसे मिक्सचर में जो आपके पास ऐसा मिक्सचर हो जो पोलर एंड नॉन पोलर, उसमें दोनों टाइप्स के मॉलिक्यूल्स पाए जाएं। अब देखो, आपने डाईपोल तो पहली टाइप में मैंने बड़ी डिटेल से समझाया कि डाईपोल क्या होता है। ये इंड्यूस्ड डाईपोल क्या चीज़ है? देखो मैं एक मिसाल देता हूँ कि आप अपने किसी दोस्त के पास बैठे हो ना, तो उस दोस्त ने कोई लेट सपोज कि वॉच पहनी हुई है, बहुत खूबसूरत ना रिस्ट वॉच उसने पहनी हुई है, तो आपको वो पसंद आ गई और आप उससे कह रहे हो कि वो आपको जो है वो लेट सपोज कि वो रिस्ट वॉच आपको सेल कर दे, लेकिन वो आपको विलिंग नहीं है ना सेल करने में, लेकिन आप उसको किसी ना किसी तरह से इस बात पे राज़ी कर लेते हो कि वो आपको सेल कर दे वॉच। तो पहले चूँकि वो विलिंग नहीं था ना सेल करने पे, लेकिन आपने उसे रज़ामंद किया है, तो हम आप कह लेंगे कि इसे ये इंड्यूस्ड सेल है। आपने उसे राज़ी किया, आपने उसे विलिंग किया इस बात पे कि वो आपको वॉच जो है वो सेल कर दे, तो ये इंड्यूस्ड सेल होगी। अब जब वो आपको वॉच सेल करेगी तो ये क्या होगी? ये इंड्यूस्ड सेल होगी। तो इसी तरह से देखो कि जब एक डाईपोल होता है ना, अब हमने कहा कि पोलर मालिक्यूल्स में नॉर्मल अंडर नॉर्मल कंडीशन जो मालिक्यूल्स होते हैं ना, वो उन डाईपोल्स बने होते हैं, और दूसरा आपके पास है नॉन पोलर। तो इस तरह से ये देखो कि आपके पास एक था पोलर मालिक्यूल और उसमें डाईपोल ऑलरेडी बना हुआ था। ये आप लेट सपोज कि ये पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव है, और एक आपके पास उसी मिक्सचर में जो है वो नॉन पोलर भी है। तो नॉन पोलर के ऊपर तो कोई डाईपोल्स नहीं बने हुए, क्योंकि उसमें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिफरेंट होती ही नहीं है। मिसाल के तौर पे एक क्लोरीन का एटम होता है, दूसरा भी क्लोरीन का एटम है, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सेम है। सेम से मुराद ये है कि जितनी फोर्स के साथ ये इससे इलेक्ट्रॉन खींचता है, उतनी ही फोर्स के साथ ये वापस इससे इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का की डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत इक्वल है। तो अब होता ये है कि जब इसका पार्शियल पॉजिटिव और इसका पार्शियल नेगेटिव है ना, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना इसमें, तो ये क्या करेगा, जब इसके सामने आएगा तो ये उन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर देगा। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक साइड पे चले जाएंगे। देखो ऐसे होगा, ये अंडर नॉर्मल कंडीशंस परमानेंट डाइपोल, हम इसे परमानेंट डाइपोल भी कह सकते हैं, परमानेंट डाइपोल। और अब जब इसने इसको, अब देखो ये तो डाइपोल नहीं था ना, ये न्यूट्रल था, इसमें इलेक्ट्रॉनिक जो डिस्ट्रीब्यूशन थी वो इक्वल थी, लेकिन इसने अब इसको इंड्यूस्ड कर दिया है। ये डाइपोल तो बन गया है, लेकिन ये अब इंड्यूस्ड डाइपोल बन गया है। सारे के सारे इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक साइड पे चले गए, और यहाँ पे चूँकि डेफिशिएंसी होगी तो ये पॉजिटिव पोल क्रिएट हो गया। अब देखो इसका एक नेगेटिव और इसका पॉजिटिव, तो यहाँ पे भी अट्रैक्टिंग फोर्सेस जो है वो क्रिएट हो जाएंगी। तो हम इस अट्रैक्टिंग फोर्सेस को हम क्या नाम देंगे? डाइपोल। और ये चूँकि परमानेंट डाइपोल है और ये इंड्यूस्ड डाइपोल, तो हम इसे क्या दे देंगे? ये इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस हैं, और इसको हमने एक और नाम दिया था, वो क्या था? डीबाई फोर्सेस का। तो यहाँ तक आपको दो टाइप समझ आ गई है ना। पहले हमने बात की थी कि डाइपोल डाइपोल फोर्सेस की, और अब हमने बात की है कि डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस क्या होती हैं। डिस्पर्शन।
और आपको याद, जब हमने फर्स्ट बात की थी तो हमने की टाइप्स होती हैं, तो हमने पहली कहा था कि पहली जो है वो पोलर, सिर्फ पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान होंगी, और जो दूसरी हमने देखी थी कि डिबाई फोर्सेस, हमने कहा था कि पोलर और नॉन पोलर के दरमियान। और अब हम देखते हैं कि जो नॉन पोलर है ना वो बिल्कुल स्पेसिफिकली पोलर और नॉन पोलर दोनों में पाई जाती है, लेकिन स्पेसिफिकली नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाती है। तो देखोगे अभी हमने बात की थी ना कि पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, चूँकि उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ डिफरेंट होती हैं और उनमें पोल्स क्रिएट हो जाते हैं। जो नॉन पोलर होते हैं ना, नॉन पोलर, देखो आपको लफ्ज़ नॉन पोलर से ज़्यादा खुद पता चल रहा है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें कोई पोल्स नहीं होंगे, और पोल्स एक ही चीज़ से जनरेट होते थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू के डिफरेंट होने की वजह से ना। तो इसका मतलब है कि इसमें जो मॉलिक्यूल्स जिन एटम से मिलकर बने होंगे उन दोनों उन एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं होगा। जैसे आप फ़र्ज़ कर लो कि क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, तो ये किससे बना होता है, एक दूसरे दो क्लोरीन के दो एटम से मिलकर बना होता है। इसी तरह आपके पास हाइड्रोजन का है मॉलिक्यूल है, तो ये दो हाइड्रोजन एटम्स से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। इसी तरह से आपके पास जो है वो नोबल गैसेस हैं, हीलियम है आपके पास, फिर नियॉन है, आर्गन है, तो ये सारी की सारी। और इसी तरह से आपके पास है मीथेन, तो ये सारे के सारे जो हैं वो नॉन पोलर हैं, यानी इनमें पोल्स नहीं बने हुए। क्यों पोल्स क्यों नहीं बने हुए, क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल्स जिन एटम से मिलकर बना है उन एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सेम है। तो अब जब नॉन पोलर हैं तो और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ भी सेम हैं, तो अब यहाँ पे तो ऐसा नहीं होगा कि पोल्स हैं और पोल्स के डिफरेंट होने की वजह से वो डाईपोल्स बन जाएं और फिर डाईपोल्स के एक एंड दूसरे एंड को जो है वो अट्रैक्ट करे, ऐसा तो नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि फिर लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस जो हैं वो, यानी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जो हैं उनमें तो फिर फोर्सेस ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किया गया ना कि नियॉन, आपको पता है ना कि हीलियम या नियॉन, हीलियम जो है जब हम इसको, ये गैशियस फॉर्म में पाया जाता है ना, तो हमने जब इस पर एक्सपेरिमेंट किया तो हमने इसे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो इसका मतलब है कि इसमें वीक गैशियस फॉर्म में, आपको पता है ना कि वीक फोर्सेस होती हैं, तो वीक फोर्सेस पाई जाती थी। वो वीक फोर्सेस बाद में जो है वो हमने उसको थोड़ा सा वो स्ट्रॉन्ग हुई और लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब है कि फोर्सेस तो उसमें मौजूद होती हैं। तो फिर वो फोर्सेस कौन सी मौजूद होती हैं, तो अब देखते हैं कि वो फोर्सेस होती कौन सी। देखो इसका हमने एक नाम दिया था लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की। एक है इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल के दरमियान। देखो इंड्यूस्ड डाइपोल को तो हमने अभी पिछले टाइप में जो है ना वो हमने डिटेल से पढ़ा था ना इसको। तो हम देखते हैं कि इंस्टेंटेनियस डाइपोल एक नई चीज़ आई है यहाँ पे। ये क्या चीज़ है, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, अभी जिस तरह हमने क्लोरीन की मिसाल ली थी, तो होता ये है कि जब दो क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के सामने आ जाते हैं ना, और ये हैं भी मतलब कि नॉन पोलर, पोल्स भी नहीं है इसके ऊपर, लेकिन जब ये एक दूसरे के सामने आते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड तो मौजूद है ना। तो क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक दूसरे को जो है वो रिपेल करते हैं। यहाँ पे डाइपोल्स नहीं है जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करें, बल्कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। उससे क्या होता है कि एक टेम्परेरी डाइपोल क्रिएट हो जाता है, एक टेम्परेरी डाइपोल क्रिएट हो जाता है। वो कैसे, जब इलेक्ट्रॉन्स ने एक दूसरे को रिपेल किया ना, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस साइड पे चले गए और यहाँ पे आपके पास जो है वो डेफिशिएंसी होगी। जब यहाँ पे डेफिशिएंसी होगी ना, तो ये आपके पास पार्शियल पॉजिटिव बन गया और ये पार्शियल नेगेटिव बन गया, और इसी तरह से ये भी पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव। तो अब देखो ये आपके पास एक
टेम्परेरी डाइपोल क्रिएट हुआ है इलेक्ट्रॉन्स के एक दूसरे को रिपेल करने से। इसको हम इंस्टेंटेनियस डाइपोल भी कहते हैं, यानी टेम्परेरी डाइपोल, इंस्टेंटेनियस डाइपोल। अब ये होगा क्या कि अब जब ये टेम्परेरी डाइपोल जो है वो दूसरे मालिक्यूल के सामने जाएगा ना, जो कि जिसमें इसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये अब आसानी से इसका जो नेगेटिव है ये उनको अट्रैक्ट रिपेल करेगा। और बिल्कुल उसी तरह से होगा जो हमारे पास जो है फर्स्ट फॉर्म में हुआ था, यानी पोलर फॉर्म्स में हुआ था, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस में हुआ था, कि अब इसका जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है ये इनको अट्रैक्ट बेसिकली रिपेल कर देगा, और यहाँ पे भी पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव है, यानी ये इसको इंड्यूस्ड करके डाइपोल बना देगा। यानी हमने फिर वही बात है कि इसको हम इंड्यूस्ड डाइपोल कहेंगे। तो ये हमारे पास टेम्परेरी डाइपोल था और इसने इसको इंड्यूस्ड किया, तो फिर ये इंड्यूस्ड डाइपोल हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे जो फोर्सेस बन गई वो हमारे पास हो गई। और फिर इसी तरह से जब ये डाइपोल्स बन जाएंगे तो यहाँ पे जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी हम उनको क्या कहेंगे, हम उनको लंदन फोर्सेस का नाम देंगे। यानी कि वो फोर्सेस, द मोमेंटरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो क्रिएट हुए बिटवीन इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल इज कॉल्ड डाइपोल अट्रैक्शन या फिर लंदन फोर्सेस। बहुत ही जो है ना वो शिफ्ट होती हैं, क्योंकि देखो कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो मूव करते रहते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं तो ये जो इंस्टेंटेनियस डाइपोल है ये एक लम्हे तो बन रहा होता है ना, और दूसरे ही लम्हे ये गायब हो जाता है। फिर जब ये मालिक्यूल की किसी दूसरे मालिक्यूल के सामने जाता है तो वहाँ पे फिर इंस्टेंटेनियस डाइपोल बनता है, और फिर ये आगे इंड्यूस करता है, और फिर इसी तरह से ये दोबारा किसी और जगह पर मूव कर देता है। तो ये बहुत ही जो है वो शॉर्ट लिव्ड होती हैं। और अगर हम बात करें इनकी आपस में स्ट्रेंथ की ना, तो सबसे ज़्यादा हमारे पास जो है वो वीक फोर्सेस होंगी, वो हैं लंदन फोर्सेस। वीक, सबसे ज़्यादा वीक। ये वीक क्यों होती हैं? क्योंकि ये शॉर्ट लिव्ड होती हैं ना, इनमें पोल्स तो होते नहीं हैं। ये इनमें पहले इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे करते हैं, इंस्टेंटेनियस होता है, फिर वो आगे इंड्यूस डाइपोल क्रिएट करता है। तो इस वजह से शॉर्ट लिव्ड होती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा वीक होती हैं। अब इनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमारे पास जो थी कि डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, जिन्हें हम नाम दिया था डिबाय फोर्सेस का, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी। और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी हमारे पास डाइपोल फोर्सेस। और ये हमने देखा था कि जो डाइपोल फोर्सेस हैं ये पाई जाएंगी हमारे पास पोलर में, और लंदन हमने कहा था पोलर में, नॉन पोलर, और जो ये था ये हमारे पास था बेसिकली मिक्सचर, पोलर प्लस नॉन पोलर।